देते, बीजेपी पार्टी को हम लोग पसंद नहीं करते हैं गांव में। चलिए ठीक सही बात एकदम है ना। सर, मैं संजय मुंडा बवाल न्यूज से आप सभी का स्वागत करते हैं घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में। आज हम आए हुए हैं बड़ाजोड़ी पंचायत के कुछ क्षेत्रों में, जहां पे हम लोगों से मिलेंगे और उनकी परेशानियों को जानेंगे और आने वाले चुनाव में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी जीतेंगे उनकी जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को जानेंगे। तो दादा, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम है कानू सिंह। तो दादा, आने वाले जो चुनाव अब होने वाली है, इस चुनाव में आप जो भी जीतेंगे उससे क्या चाहते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो पूरी नहीं हो पाई? देखिए, जो अभी जीतेंगे, जो आने वाले चुनाव है हमारे अगले 11 तारीख को, जो इस चुनाव में जो जीतेंगे, जो हमारे विधायक बनेंगे, हम उससे यही आशा करते हैं कि हमारे इस छोटा सा सोराडाबर गांव में सड़क का बहुत दिक्कत है, रास्ता का मतलब है ना, रास्ता आने जाने में बहुत दिक्कत है। बरसात का दिन हम लोग घर से निकलने भी नहीं सकते हैं, बहुत दिक्कत होता है। सबसे पहले प्राथमिकता देंगे हम सड़क, रास्ता को। हमारे जो चेंजोड़ा पुलिया से सोराडाबर गांव तक रास्ता बने, जो भी विधायक बने, है ना, हम लोग ये आशा करते हैं। और उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, जो हम लोग उनका जो सिंचाई के बारे में, सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था नहीं है। कैनल बना है लेकिन टूटा फूटा बना है कैनल, है ना। दादा, जैसे कि आपके यहाँ पे समीप में ही एक बड़ा सा जलाशय है, एक डैम है हाँ। जिसका आप नाम तो जैसा मैं जान रहा हूँ बुरुडी डैम। बुरुडी, जी हाँ। इसके बावजूद भी आपके यहाँ पे पानी की समस्या है? बुरुडी का पानी हम लोग अगर बोले तो एक बूंद भी नहीं मिलता है हम लोगों को। जो हम लोग उनका सोराडाबर गांव है, सोराडाबर गांव में बुरुडी का पानी नहीं मिलता है। तो मतलब कि एक बड़ा सा जलाशय होने के बावजूद भी आपको पानी का कोई स्रोत और कोई माध्यम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी सिंचाई भी बाधित हो गई। हाँ। तो दादा, ये तो बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि आपके जैसे इस क्षेत्र में आप लोग कृषि ही एक माध्यम है जिसके वजह से आपका जी हाँ, बाकी गुजर बसर अच्छे से चलता है। जैसा हम जान रहे हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, हमारे जो विधायक जी थे, रामदास सोरेन जी, उनका निधन होने के बाद, जो कि काफी दुखद घटना थी, उनके चले जाने के बाद क्या लगता है कि आने वाले ये जो चुनाव हो रहा है, उनके बेटे खड़े हो रहे हैं, तो क्या वो उनका जगह ले पाएंगे? देखिए, जो रामदास सोरेन थे, जो हमारे शिक्षा मंत्री विधायक थे घाटशिला के, है ना, तो उसका जगह ले पाना तो हम लोग उनको थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना। काहे कि देखिए, जो सोमेश सोरेन नाम सुने हैं खाली हम लोग, है ना। अच्छा। नाम सुने हैं खाली, ये सब मोबाइल फोन में ये सब नाम सुने हैं, है ना। तो उसका तो देखे नहीं अभी तक हम लोग, ना गाँव आते हैं ना कुछ इधर उधर कुछ देखे नहीं। तो हम लोग उनको लगता है कि देखिए, रामदास सोरेन का जगह लेना नामुमकिन सा लग रहा है हम लोग उनको थोड़ा, है ना। और दादा, जैसे कि बीजेपी से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम लिया जा रहा है। अच्छा। जैसे कि बाबूलाल सोरेन जी, चंपाई सोरेन के सुपुत्र, एवं रमेश हांसदा जी का भी नाम लिया जा रहा है। तो ये सारे जो कैंडिडेट है, क्या वो आपके इन समस्याओं को पूरी कर पाएंगे, चंपाई सोरेन जी के अलावा? हाँ, देखिए, चंपाई सोरेन तो खुद मुख्यमंत्री थे पहले, है ना, कुछ महीनों के लिए था ना, कुछ मुख्यमंत्री, है ना। तो उसके बाद तो वो हट गए हैं। तो अभी जो बाबूलाल सोरेन है, बीजेपी का कैंडिडेट है, तो बीजेपी का कैंडिडेट है, तो देखिए, उन्हें अभी तक तो बनाया गया नहीं, मतलब हवा हो रहा खाली। अच्छा। तो इसे सुनाई पड़ रहा है। तो देखिए, बाबूलाल सोरेन तो हम लोगों का इधर गांव तरफ नहीं आते है ना, इधर नहीं, हम लोगों का गांव तो नहीं आया, दामपड़ा तरफ गए होंगे, है ना, इधर नहीं आए हैं कभी, यहाँ घुसा ही नहीं घुसे नहीं कभी। तो क्या बोलेंगे उसके बारे में? ऐसे तो हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोल देते, बीजेपी पार्टी को हम लोग पसंद नहीं करते हैं गांव में। चलिए ठीक, सही बात एकदम है ना। तो दादा, इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो कैसी है? शिक्षा की व्यवस्था देखिए, हम लोगों का यहाँ
स्कूल थोड़ा दूर में है। बड़ाजुड़ी गांव देखे होंगे आप, है ना, बड़ाजुड़ी में स्कूल है। पहले हमारे गांव में एक तो स्कूल हुआ करते थे, प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे। तो क्या हुआ, उसको सरकार के द्वारा विलय किया गया बड़ाजुड़ी के साथ, है ना। तो उसके चलते हम लोगों का गांव का स्कूल बंद हो गया। अभी जितना भी हमारे गांव में बच्चे जितना स्कूल जाते हैं सब बड़ाजुड़ी जाना पड़ता है, बड़ाजुड़ी या घाटशिला। और जो सक्षम नहीं होते हैं दादा, वो कहाँ जाते हैं? वो तो देखिए अपन क्या बोलेंगे, जो सक्षम नहीं जाने का, जो छोटा वो तो नहीं, आंगनबाड़ी के अंदर छोटा मोटा एक तो है गाँव में, छोटा छोटा बच्चे सब आंगनबाड़ी जाते हैं। तो जो 3 साल का नीचे होता है बच्चा, 3 साल का, वैसे ही था ना। दादा मैं और एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे यहाँ के युवा हैं, युवा के लिए रोजगार का क्या माध्यम है? सरकार किस तरीके से आप लोगों को मदद करती है? अगर रोजगार में कोई उनको फायदे चाहिए होंगे या फिर? देखिए रोजगार का बोलेंगे तो रोजगार तो हम लोगों के लिए तो सरकार अभी तक कुछ किया ही नहीं, मतलब है ना, कुछ किया नहीं। युवाओं के लिए कुछ किया नहीं हम लोगों का। देखिए पढ़ लिख के बहुत सारा लड़का है गांव में, नहीं बोल के नहीं, है ना, बहुत सारा है। कोई इंटर पास किया, कोई बीए किया, कोई मैट्रिक किया, है ना, ऐसा लड़का बहुत है। तो उन लोगों को भी ऐसे तो कुछ अभी रोजगार का व्यवस्था नहीं जैसे ही पकड़ी करके, है ना। तो दादा वो सारे बच्चे अब रोजगार के लिए यही हैं या फिर वो बाहर जाते हैं? देखिए अगर मान लीजिए घर में हम एक तो लड़का बड़ा हो गया, मान ले पढ़ लिख के थोड़ा कोई इंटर किया, कोई बीए किया, उसके बाद कुछ काम धंधा, कुछ यहाँ नौकरी वोकरी नहीं मिलने से क्या कीजिएगा, बोले वो बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। कहीं तमिलनाडु, कहाँ मध्य प्रदेश का, इधर उधर चले जाते हैं, हो रहे हैं। हाँ, ऐसे ही हो रहा है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारा जो किसी भी परिवार का अगर देखा जाए तो युवा ही एक ऐसा माध्यम है जो कि अपने परिवार को चलाने में हो, चाहे वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में हो, मदद करती है। लेकिन यहाँ के युवाओं के लिए कोई भी रोजगार नहीं है और इसी कारण काफी युवा यहाँ से बाहर विस्थापित हो रहे हैं। आने वाली सरकार से मैं यही गुहार करूंगा इन लोगों के माध्यम से कि युवाओं के लिए रोजगार और यहाँ की जो सड़कें हैं उनको ध्यान दे, और सिंचाई जो कृषि का मेन जरिया है, यहाँ जलाशय होने के बावजूद भी इन्हें वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इन सारे मुद्दों पे वो थोड़ा ध्यान दे। मैं संजय मुंडा, बवाल न्यूज से। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।